बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अलजेब्रा की पेशगी तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा हमें सीखना है, तो अलजेब्रा सीखने के लिए पेशगी तैयारी के तौर पर हमें इस सबक के ज़रिए मालूमात हासिल करनी है। अलजेब्रा की पेशगी तैयारी के तौर पर इस सबक में मालूमात दी गई है। सबसे पहला जो सवाल हमारे जहन में अलजेब्रा के ताल्लुक से आ सकता है वो है अलजेब्रा क्या है, व्हाट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को आसान जुबान में इस तरह समझिए कि अददों और हरफों का इस्तेमाल करके लिखा हुआ हिसाब अलजेब्रा कहलाता है। अददों और हरफों का इस्तेमाल करके लिखा हुआ हिसाब अलजेब्रा कहलाता है। अददों का इस्तेमाल करके हिसाब कैसे लिख सकते हैं हम? 5 जमा 2, 5 वज़ा 2, 5 ज़रब 2, 6 तकसीम 2, इस तरह से 4 बुनियादी अमाल है, जमा वज़ा ज़रब तकसीम। 2 आदाद के दरमियान हम ये अमाल कर सकते हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हरफों के दरमियान भी ये अमाल हो सकते हैं। हर्फ से मुराद ABCD, XYZ, X ज़रब Y, X जमा 5, इस तरह की सूरत में भी अलजेब्रा हो सकता है। तो अददों और हरफों का इस्तेमाल करके लिखा हुआ हिसाब यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा में आदाद और हरफों के दरमियान जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम ये अमाल किए जाते हैं। अब अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले यहां पर हमें मसावियत को समझना जरूरी है कि मसावियत क्या होती है। मसावियत को अंग्रेजी में इक्वलिटी कहते हैं। इक्वलिटी यानी इक्वल होना, मसावी होना यानी बराबर होना। मसावियत इस लफ्ज को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इसके क्या मानी हो सकते हैं। मसावियत यानी बराबर बराबर होना। तो मसावियत क्या है, अलजेब्रा में मसावियत क्या कहलाती है, ये हमें समझना है इस पीरियड में। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2 आदाद के दरमियान जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम करने पर एक अदद हासिल होता है। कोई भी 2 आदाद के दरमियान आप जमा करेंगे तो एक ही अदद मिलेगा आपको। जैसे 5 जमा 3, 5 एक अदद है, 3 एक अदद है, दोनों की जमा करने पर 8 मिल रहा है। ये 2 है, लेकिन जब ये आपस में मिल गए तो एक ही अदद हासिल हुआ। उसी तरह 13 एक अलग अदद है, 6 एक अलग अदद है, लेकिन 13 में से 6 तफरीक करने पर हमें 7 यानी एक ही अदद हासिल हुआ। 12 तकसीम 4 यानी 12 को 4 से तकसीम करने पर हमें 3 हासिल हुआ। यानी 12 और 4 इन दोनों के दरमियान तकसीम का अमल करने के बाद हमें एक ही अदद हासिल हुआ। यहां पर 9 और 1 का ज़रब है, 9 ज़रब 1, 9 एका 9, यानी 2 आदाद के दरमियान ज़रब का अमल हमने किया, एक ही अदद हासिल हुआ। तो कोई भी 2 आदाद के दरमियान जब हम जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम का अमल करते हैं तो हमें एक अदद हासिल होता है। इस बात को तो आप आसानी से समझ सकते हैं और आप इस बात को पहले से ही जानते हैं। अब हम इसके बरअक्स गौर करेंगे। 2 आदाद के दरमियान हमने जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम का अमल किया तो हमें एक अदद हासिल हुआ। अब हम ये देखेंगे कि किसी एक अदद को हम 2 आदाद के दरमियान जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं। जिस तरह से 2 आदाद के दरमियान अमल करके हम एक अदद हासिल कर सकते हैं, उसी तरह हम एक अदद को 2 आदाद के दरमियान कोई भी अमल की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे 12 हमने तय किया है कि 12 को हमें 2 आदाद के दरमियान कोई भी एक अमल करके अलग अलग सूरतों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 12 को हम 7 जमा 5 लिख सकते हैं, 8 जमा 4 लिख सकते हैं, 11 जमा 1 लिख सकते हैं, 10 जमा 2 लिख सकते हैं ना। 12 को हम जमा की सूरत में अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 12 को लिखा है 7 जमा 5। उसी तरह 12 को हम तफरीक की सूरत में 2 आदाद के दरमियान तफरीक के अमल की सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने लिखा है 15 वज़ा 3। हम इसी को बदलकर 14 वज़ा 2 भी लिख सकते हैं।
20 वजा 8 भी 12 होते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हम लिख सकते हैं। उसी तरह ज़रब की सूरत में 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 ज़रब 3, 4 तिया 12, या 6 ज़रब 2, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, या 12 को हम 12 ज़रब 1, 12 एका 12 भी लिख सकते हैं। उसी तरह 12 को तकसीम के सूरत में कैसे लिख सकते हैं, 24 तकसीम 2, 24 को 2 से तकसीम किया, जवाब आए हैं 12। तो इस तरह से हम दो आदाद के दरमियान अमल करेंगे तो एक अदद हासिल होगा, या एक अदद को हम दो अलग अलग आदाद के दरमियान मुख्तलिफ आमाल की सूरत में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों बातों को आपने समझा होगा तो आइए आगे चलते हैं। 7 जमा 5 ये हमने देखा है। देखिए यहां पर हमने 12 को 7 जमा 5, 15 वजा 3, 4 ज़रब 3 और 24 तकसीम 2, इन सूरतों में हमने यहां पर 12 को अलग अलग सूरतों में लिखा है। अब ये जो 7 जमा 5 की सूरत है, 15 वजा 3 है, 4 ज़रब 3 है, 24 तकसीम 2 है, यहां पर हर एक की कीमत 12 आ रही है। देखिए 7 जमा 5 12, 15 वजा 3 12, 4 तिया 12, 24 को 2 से तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 12। तो यहां ऐसी हर तहरीर को, इस तरह की जो तहरीर है हमने, जो दो अलग अलग आदाद के दरमियान या दो आदाद के दरमियान मुख्तलिफ आमाल के जरिए हमने जो यहां पर पेश की है, इस तरह की तहरीर को अलजेबरी इबारत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अलजेबरी इबारत कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेबरी इबारत। हमारी दरसी किताब में इसे रुक्न लिख दिया गया है, और मुझे लगता है एक्सप्रेशन को रुक्न नहीं लिख सकते आप। रुक्न तो यह है, जैसे 24 तकसीम 2 ये एक अलजेबरी इबारत है, ये एक अलजेबरी फिक्रा है, फिक्रा भी कह सकते हैं। अब इस अलजेबरी फिक्रे में दो अरकान हैं, 24 एक रुक्न है, 2 एक रुक्न है। लेकिन 24 तकसीम 2 ये अलजेबरी इबारत है, ये अलजेबरी फिक्रा है, ये रुक्न नहीं है। रुक्न ये है, 24 एक रुक्न है, 2 एक रुक्न है। इस तरह से ऐसी हर तहरीर को आप अलजेबरी इबारत कह सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अलजेबरी इबारत को कौस में लिखना सहूलत बख्श होता है। जैसे मैंने यहां पर 24 तकसीम 2 को कौस के अंदर लिखा हूं, 4 ज़रब 3 को कौस में लिखा हूं, इधर से दाएं जानिब एक कौस, बाएं जानिब एक कौस, 15 वजा 3 इसको भी कौस में लिखा गया है, यहां पर भी कौस में लिखा गया है। अलजेबरी इबारत को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कौस में लिखना यह सहूलत बख्श होता है हिसाब करने के लिए, चूंकि यहां हर एक अलजेबरी इबारत की कीमत 12 है। हमने ये देखे कि यहां पर जो ये चारों भी अलजेबरी इबारतें हैं, इन सभी की कीमत कितनी है? 12 है। इसलिए ये सभी अलजेबरी इबारतें एक दूसरे के मसावी है, सभी मसावी है। अगर मैं कहूं मैं आपको 24 तकसीम 2 रुपये दूंगा, यानी मैं आपको 12 रुपए दूंगा। अगर मैं कहूं जरीफ हम आपको 4 ज़रब 3 रुपए देने वाले हैं, मतलब 12 रुपये देने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि 15 वजा 3 रुपए दूंगा, यानी 15 में से 3 कम, यानी 12। अगर मैं इसको बदलकर इस तरह कहूं कि जरीफ मैं आपको 7 जमा 5 रुपए दूंगा, मतलब 12 रुपए दूंगा। चूंकि हर अलजेबरी इबारत की कीमत यहां पर 12 है, इसलिए सभी मसावी है। इन्हें हम मसावियत या इक्वलिटी की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब हमें, चूंकि हम जानते हैं ये सभी अलजेबरी इबारतें मसावी है, अब इसे हम मसावियत की सूरत में कैसे लिखेंगे? तो मसावियत की सूरत में लिखने के लिए मसावी का निशान लगाएंगे। देखिए कैसे, 7 जमा 5, 7 जमा 5 12, 15 वजा 3 भी 12, दोनों के दरमियान हमने लगाया है बराबर का निशान, मसावी का निशान। तो यह हो गई 7 जमा 5 बराबर 15 वजा 3। ये एक अलजेबरी इबारत है, ये भी एक अलजेबरी इबारत है, दोनों अलजेबरी इबारतें एक दूसरे के मसावी है, इसलिए हमने दोनों के दरमियान कौन सी अलामत लगाई है? बराबर की अलामत लगाई है। तो 7 जमा 5 बराबर है 15 वजा 3, ये है मसावियत, इसे कहते हैं मसावियत, इसे कहते हैं इक्वलिटी। 4 ज़रब 3 बराबर है 24 तकसीम 2, क्योंकि इसकी भी कीमत 12 आ रही है, इसकी भी कीमत 12 आ रही है, इसलिए 4 ज़रब 3
मसावी 24/2 ये मसावियत है, ये इक्वलिटी है। ये 7 जमा 5 बराबर 24/2, 7 और 5 भी 12, 24/2 भी 12, दोनों के दरमियान हमने बराबर की अलामत लगाई। अगर एक तरफ 12 आते और एक तरफ 13 आते तब हम मसावी की अलामत लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे। चूंकि दोनों तरफ बराबर कीमत आ रही है इसलिए हमने बराबर की अलामत यहां पर लगाई है और इसीलिए इसे हम मसावियत कह सकते हैं। 4 ज़रब 3 बराबर 15-3, 4 ज़रब 3 मसावी 15-3, ये भी मसावियत है। ये सब मसावियतें हैं, ये सब इक्वलिटीज हैं। और न सिर्फ ये इक्वलिटीज है, अगर इस तरह से हो 5 जमा 3 बराबर 8, 5 और 3 8 हो रहा है और इधर भी 8 हमने लिखा है यानी बराबर लिखा है, यानी ये मसावी की अलामत हमने बिल्कुल सही लगाई है। 5 में 3 मिलाए तो 8 ही होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी मसावियत है। तो मसावियत में ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर जमा का अमल है, यहाँ तफरीक का अमल है, दोनों तरफ कोई ना कोई दो आदात के दरमियान अमल दिखाएगा, ये जरूरी नहीं है। एक तरफ कोई अमल हो, दूसरे तरफ उसका जवाब हो, फाइनल जवाब। इस सूरत में भी इसको मसावियत कहते हैं। उसी तरह 9 ज़रब 1, 9 × 1 = 9, ये भी मसावियत है।